Premier League game week 3, Arsenal plays Brighton and Hove Albion at Emirates. Man City plays West Ham United at London Stadium. In this video, we are going to talk about these two matches in detail. Arsenal hosts Brighton and Hove Albion at Emirates Stadium. Match 1-1 draw होता है thanks to goal from Havertz and João Pedro. In fact, Arsenal got away with 1 point क्योंकि डेक्लन राइस को सेकेंड हाफ में रेड कार्ड मिल गया. उसके बाद से इट वाज वन वे ट्रैफिक. बट ये कैसे हो गया? Arsenal supposed to win this match. At least if Arsenal were to challenge City in the title race, they cannot afford to lose matches in the beginning of the season. And so match और गोल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे. सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट ट्रांसफर. आर्सेनल का ट्रांसफर विंडो बहुत बढ़िया रहा. दे ऑलरेडी हैड अ वेरी गुड टीम जिन्होंने 2 साल बहुत अच्छे से कम्पीट किया प्रीमियर लीग में. एंड दे केम क्लोजर टू मैनचेस्टर सिटी इन द टाइटल रेस. एंड दे ओनली लॉस्ट द प्रीमियर लीग टाइटल इन लास्ट डे ऑफ प्रीमियर लीग. very fine margin. It happened with Liverpool in past years for 2-3 times, and it happened with Arsenal. So Arsenal know what it takes to win the title. They need a very good squad. They gone into transfer market and they already strengthened position. उनके पास लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए ऑलरेडी जिंचेंको था, टोमियासो था, जस्टिन टिम्बर था. They brought in Calafiori for that same position. This is statement to Manchester City that we are coming for you again. And this will frustrate Manchester City. तो उन्होंने फिर मिडफील्ड में माइकल मेरिनो को लाया. आर्सेनल दे ऑलरेडी हैव डेक्लन राइस एंड थॉमस पार्टे एंड दे ब्रॉट इन माइकल मेरिनो. तो वो लोग बहुत बढ़िया से जो ऑलरेडी उनके पास अच्छा स्क्वाड है वो लोग अपने डेप्थ को ये ट्रांसफर विंडो बढ़ाए. बट आई थॉट दे वुड ब्रिंग वन आउट एंड आउट नंबर 9 बिकॉज उनके पास नंबर 9 की कमी है. एंड ऑफ द लास्ट डे ऑफ द विंडो दे ब्रॉट इन स्टर्लिंग ऑन लोन. एनीहाउ उनका ट्रांसफर विंडो बहुत अच्छा था. इवन ब्राइटन का ट्रांसफर विंडो भी बहुत अच्छा था. ब्राइटन में मैं उनके मैनेजर के बारे में बात करना चाहूँगा. ही इज़ 31 ईयर्स ओल्ड भाई, 31 ईयर्स ओल्ड. उनका प्लेयर जेम्स मिलर ही इज़ 38 वेटेरियन वर्सटाइल. जेम्स मिलर इज़ 38. 7 साल का प्लेयर मैनेजर से बड़ा है. ही इज़ जोकिंग. यू आर टू यंग. फैबियन हसलर, यू आर टू यंग टू बी ए प्रीमियर लीग मैनेजर. बिकॉज प्रीमियर लीग मैनेज करने के लिए लोग पता नहीं सीरिया, फ्रेंच लीग, डच लीग कहाँ जाके अपनी सीवी में एक्सपीरियंस लगा के उसके बाद प्रीमियर लीग का रिस्क लेते हैं. ही केम टू अर्ली टू प्रीमियर लीग और उसने पता नहीं क्या उखाड़ेगा. आई विल टॉक अबाउट इट. उसने क्या उखाड़ा है एटलीस्ट अप टू नाउ. सो मैच स्टार्टेड. आर्सेनल यूजुअली दे कैसे वो लोग अटैक करते हैं वैसे ही अटैक हो रहा था. बट कोई प्रॉमिसिंग चांस क्रिएट नहीं हुआ था अंटिल 35 और सो मिनट्स और सो जब लुइस डंक ने एक डिफेंस से क्लियर की बॉल को मिसजज किया एंड साका पास इट टू हावर्ट्स एंड हावर्ट्स चिप द बॉल इनटू द गोल. सो ऐसे पहला गोल स्कोर हुआ एंड फर्स्ट हाफ एंडेड अप विथ 1 गोल टू आर्सेनल. तो मेरा ये ख्याल था कि भाई ऐसे ही करके मैच 60-70 मिनट तक चलेगा. उसके बाद आर्सेनल विल स्कोर अगेन, या तो मैच 2 और 3-0 एंड हो जाएगा. बट when second half started, Brighton came back very strong and they were creating lot of chances. उतने में ही डेक्लन राइस को सेकंड येलो कार्ड मिल गया and he got sent off. It was controversial and in my opinion, I know there are rules कि you cannot kick the ball while the opponent is taking free kick. I know that, but you need to see the situation also. In my opinion, that was not a second yellow. नॉर्मली येलो कार्ड होता है वो रूल्स के हिसाब से. बट व्हेन अ प्लेयर इज ऑलरेडी ऑन ए येलो कार्ड यू कैन नॉट गिव. इट विल रूइन द गेम एंड दैट्स व्हाट इट हैपेंड इन द गेम अंटिल डेक्लन राइस सेंड ऑफ. आर्सेनल वर इन कंट्रोल. मेरे को ऐसा लगता था वो मैच जीत जाएंगे. बट वो मोमेंट के बाद से गेम चेंज हो गया. उसकी वो जगह खाली हो गई एंड आर्टेटा डिड नॉट नोटिस दिस. उसने चेंज नहीं किया कुछ भी. वो वैसे ही सेम स्ट्रक्चर के साथ खेल रहा था. तो वो गैप बना था. उस गैप में से लुइस डंक ने एक थ्रू बॉल निकाला. विंगर ने अटेम्प्ट किया, कीपर ने सेव किया और
और रीबाउंड के लिए जाओ पेड्रो रेडी था, जाओ पेड्रो ने गोल्स इस तरह गोल स्कोर किया। सो 1-1 हो गया। उसके बाद वन वे ट्रैफिक था। देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ये उखाड़ा है इस बंदे ने। आर्सेनल जो कि नॉर्मली पोजीशन गेम खेलती है, दे प्रेशराइज द अपोनेंट, दे रोटेट द बॉल इन देयर हाफ, वो फोर्स करती है अपोजिट टीम को कि वो पूरे प्लेयर्स को पीछे लगाएं। उसने अपोजिट किया। तो मैं ये बात कर रहा था उसने क्या उखाड़ा है, तो अब तक उसने ये उखाड़ा है आर्टेटा को। ही फोर्स आर्टेटा टू प्ले एज प्ले हिज टीम लो ब्लॉक। तो मैच ये आर्सेनल फैंस के लिए इट वाज नॉट ए गुड रिजल्ट, दे विल रिग्रेट दिस। उसके बाद हम बात करते हैं आर्सेनल के लिए वाज नॉट ए गुड डे। रियल मैड्रिड के लिए खराब दिन था, खराब टाइम चल रहा है। बायर लेवरकुसन लॉस्ट फर्स्ट मैच आफ्टर 35 गेम्स, बट फॉर मैन सिटी इट इज सेम मैन सिटी, न्यू सीजन, सेम ओल्ड मैन सिटी, सेम ओल्ड अर्लिंग हालैंड। क्या कहना है भाई अर्लिंग हालैंड का और पेप गार्डियोला का। ये लोग को कितनी हिरिस है, 4 प्रीमियर लीग जीत चुके हैं इन ए रो, 4 in a row, nobody has done before that, बट उसके बावजूद उसको इस टकले को और हिरिस है प्रीमियर लीग जीतने की। पता नहीं वो लास्ट सीजन से इस सीजन ट्रांसफर विंडो में उसने ज़्यादा प्लेयर्स को नहीं लिया है, प्लेयर नहीं उठाया वो। बट आई थिंक जो ऑलरेडी उनके पास प्लेयर थे, गोमेज, डोकू, कोवाकिच और ग्रिलिश, ये लोग लास्ट सीजन उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था, दे डिडंट सेटल वेल, बट नाउ दे सीम्स टू सेटल इन वेल। और भाई उनका गुंडे मवालियों का मिलाप हो रहा है भाई, ये हुआ आज फाइनली। गुंडोगान केम टू मैन सिटी अगेन। मतलब क्या है ये, मैन सिटी गुंडोगान को बेचती है, वो खुद जाना चाहता था चैंपियंस लीग जीतने के बाद, बार्सिलोना चले गया, उन्हें हाई ट्रांसफर फी, प्लेड 1 year अंडर जावी, नया मैनेजर आया, उसके साथ जमा नहीं या पता नहीं क्या हुआ गेम टाइम के लिए, ही वांटेड टू गो एंड बार्सिलोना also let him go for free. He called Pep Guardiola and he said he wanted to join Man City, and Pep Guardiola re-signed Gundogan. This is the first time in Pep Guardiola's career that he re-signed a player in his career. So this is a statement, और ये अच्छी न्यूज़ नहीं है प्रीमियर लीग के लिए, खासकर आर्सेनल, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बिकॉज जो लोग प्रीमियर लीग देखते हैं उनको पता है गुंडोगान क्या है। he not comes under radar, वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, he scores a lot of goals। तो मैन सिटी का गेम आज अगेंस्ट वेस्ट हैम था। So West Ham is also a very good team. Their manager has changed. Julian Lopetegui is their new manager. I thought it would be a tough game as it is in the London Stadium away for Manchester City. But मैच स्टार्टेड एंड मैनचेस्टर सिटी का अटैक पे अटैक हो रहा था। इसी दौरान पकेता ने एक बॉल लूज किया हायर एट द पिच एंड बर्नार्डो सिल्वा पास इट टू अर्लिंग हालैंड एंड अर्लिंग हालैंड स्कोर्ड अ वंडरफुल गोल एट द फार पोस्ट। जेरार्ड बोवेन ने क्रॉस किया, लो क्रॉस इन द बॉक्स एंड रूबेन डियाज ने डिफ्लेक्शन, उसका ओन गोल हो गया। 1-1 गेम ऑन। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी पागल हो गई, केविन डी ब्रुयने के अटैक पे ट्राई बाय केविन डी ब्रुयने। उसके बाद ये हुआ बेसिकली। देखिए ये टकला जो है ना फुटबॉल से इतना ऑब्सेस्ड है, ही प्रेशराइज द अपोनेंट्स टू गो बैक इन देयर ओन हाफ, इन देयर ओन बॉक्स। पूरे 10 के 10 अपोनेंट प्लेयर पीछे हैं, इवन एंटोनियो इज बिहाइंड फॉर डिफेंडिंग। इस तरह से वो खेलता है, कोई भी टीम को कैसे चांस मिलेगा। इवन दो दे हैड 10 प्लेयर्स इन द बॉक्स, दे फाइंड अ वे टू पास द बॉल टू अर्लिंग हालैंड फॉर सेटिंग अप सेकंड गोल। he took a heavy touch which helped him to have a yard and he blasted in the net। इस तरह से सेकंड गोल स्कोर हुआ। आई थॉट ये मैच भी ऐसे ही खत्म होगा, बट सेकंड हाफ में वेस्ट हैम केम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। कुडूस को बहुत सारा मोमेंटम मिल रहा था, बहुत सारा अटैक हो रहा था, बट द अटैक्स वर नॉट प्रॉमिसिंग। कोई बड़ा चांस, कोई क्लियर कट चांस नहीं क्रिएट किया था उन्होंने। बेसिकली उसके पीछे देखो वो जो डिफेंडर भाग रहा है वो हाँप रहा है, और अर्लिंग हालैंड इज नॉर्मल भाई एट आई थिंक 85th मिनट ही इज रनिंग एट नॉर्मल स्पीड, क्योंकि बेसिकली फॉरवर्ड्स बहुत ज़्यादा भागते हैं कंपेयर टू सेंटर बैक, और सेंटर बैक को उतना
भागना नहीं पड़ता थ्रू आउट द मैच, बट एट द एंड ऑफ द मैच सब लोग थके हुए होते हैं। देखो ये प्लेयर सेंटर बैक उसके पीछे जो भाग रहा है वो हाँप रहा है, बट हालैंड भाई वो इंसान नहीं है, वो जानवर है, वो रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। ही स्कोर्ड हैट्रिक अगेन, 2 मैचेस 2 हैट्रिक, मैनचेस्टर सिटी ऑन द टॉप। आई डोंट थिंक आर्सेनल के अलावा कोई उनको बीट कर सकता है। दिस इज ए स्टेटमेंट विन फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। आई होप आर्सेनल find a way to come on the top. So that's it in today's video. I'll see you in the next video after the main game of the week, that's Liverpool versus Manchester United at Old Trafford. Until then, stay tuned, stay fit, stay healthy.